नीट छात्रा मामले में आज एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। जिस तरीके से 26 फरवरी को मनीष रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट पर यह फैसला आया कि मनीष रंजन को बेल नहीं दी जाएगी, वही एसआईटी के अधिकारियों को फटकार लगाई गई, जिसमें एसआई रोशनी कुमारी शामिल थी, अनु कुमारी शामिल थी और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। इन सब पर फटकार लगाई गई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की और इस मामले की गंभीरता एसआई रोशनी कुमारी और अन्य अधिकारी नहीं समझ पाए और इतने सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, ना ही अपराधियों तक वो पहुंच पाए। इस बीच सीबीआई को भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि 28 फरवरी को जो अगली सुनवाई होनी है, इसमें सीबीआई को पूरे डिटेल्स के साथ आना होगा, पूरे सबूत के साथ आना होगा और कोर्ट को सारे सवालों का जवाब भी देना होगा। और आज मनीष रंजन के अपराध की, और आपको बता दें कि मनीष रंजन को किस बिना पर गिरफ्तार किया गया, इस पर भी आज फैसला होगा। वही सीबीआई को भी जब कोर्ट ने यह कहा था कि आपने भी कई ऐसी चूक की है, कई ऐसी लापरवाही की है, इन सबको लेकर आज सीबीआई से भी पूछताछ होगी। वही वकील का भी यह बयान सामने आया कि इसमें प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी गुनहगार साबित होता है, क्योंकि बच्ची जिंदा थी, वो बेहोशी की अवस्था में थी, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी निर्मम हत्या की गई है। कई सारे सबूत जो है, कई सारे बयान वकील ने दिए और इसके बाद आज की सुनवाई में सबकी नजरें टिकी है। क्या कुछ होने वाला है, सब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से नीट छात्रा मामले में अब कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, मनीष रंजन जो हॉस्टल यानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ओनर है और वही हॉस्टल को चलाता था और वो हॉस्टल के चौथे फ्लोर पे रहता है। लेकिन छात्रा की मौत आपको बता दें कि 11 जनवरी को होती है। उसके बाद एसआईटी की टीम अगले 3 दिन बाद ही मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लेती है। वही 43 दिनों बाद जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, यानी 26 फरवरी को उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो एसआईटी के लोगों को ही फटकार लगाई जाती है, क्योंकि उन्होंने ना ही कोई सबूत दिखाए, ना ही कोई तथ्य वो कोर्ट पर पेश कर पाए, जिस वजह से एसआईटी की टीम को कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन मनीष रंजन को बेल नहीं मिली थी। परिजन भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि मनीष रंजन ही मास्टरमाइंड है, ये कहा गया, क्योंकि मनीष रंजन के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में देर रात गाड़ियां आती थी, जाती थी और वो खुद उस हॉस्टल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहता था। वहीं मनीष रंजन के 2 वोटर आईडी कार्ड भी हैं, जो एक गंभीर मामले को दर्शाते हैं और इसी अपराध को लेकर और पहले भी काफी ऐसा वर्चस्व मनीष रंजन का रह चुका है और इसी सारे बिना पर लेकर ही एसआईटी मनीष रंजन को गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन जब कोर्ट ने एसआईटी से यह सवाल पूछा कि आपने क्यों मनीष रंजन को गिरफ्तार किया और क्यों आगे की क्या कार्रवाई की, आपने क्या जांच किया, तो ऐसे में एसआईटी की टीम ने कोर्ट पर कोई सबूत नहीं दे पाई। वही सीबीआई से भी ये पूछताछ की गई कि आखिर जब ये मामला छात्रा नाबालिग थी और ये मामला पॉक्सो कोर्ट का था, लेकिन आपने पॉक्सो कोर्ट में यह मामला दर्ज नहीं किया। और हालांकि सीबीआई ने यह भी कहा गया सीबीआई को कि आपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्यों इस मामले को भेजा, जबकि छात्रा नाबालिग होने के कारण इसको पॉक्सो कोर्ट में भेजना चाहिए था। वहीं आज इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है, तब पुलिस और सीबीआई को पूरी तैयारी करके आने को कहा गया है। कब किससे पूछताछ की, किसका बयान लिया गया, इसकी पूरी चेन बनाकर लाने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। वही आपको बता दें कि स्पेशल जज जो है, उनके अनुसार कहा गया कि पटना पुलिस और इसके बाद सीबीआई ने इस केस की जांच में गड़बड़ी की है, क्योंकि मनीष रंजन को गिरफ्तार करने के बाद उससे कोई पूछताछ नहीं हुई, ना ही पुलिस ने पूछताछ की, ना ही सीबीआई ने पूछताछ की और पुलिस ने कभी भी पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर नहीं लिया। यहां तक कि मनीष रंजन के फोन को भी सीज नहीं किया गया। पहले तो एसआई रोशनी कुमारी हॉस्टल को सीज नहीं करती है, 3 दिन तक वो हॉस्टल वैसे ही रहता है और उस समय तक सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी थी। 3 दिन बाद जब मनीष रंजन को गिरफ्तार किया जाता है, तो ना एसआईटी उससे जांच पड़ताल करती है, ना उनसे पूछताछ करती है, ना रिमांड पर लेती है। लेकिन जब सीबीआई इस केस को हैंडओवर करती है, तो सीबीआई भी ये गलती दोहरा देती है और मनीष रंजन से पूछताछ नहीं करती। सिर्फ मनीष रंजन से पूछताछ की बात ही नहीं है, उसके फोन को भी सीज नहीं किया जाता, जहां परिजन के भाई का
मोबाइल जब्त किया जाता है, छात्रा का फोन से जो सबूत है वो खंगाले जाते हैं, लेकिन मनीष रंजन के फोन को जब्त नहीं किया जाता और ना ही उससे पूछताछ की जाती है। तो इन्हीं सारे मामलों को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें एसआईटी के अधिकारियों को तो फटकार पहले से लगाई ही गई है और उनसे यह भी कहा गया कि आपने कब किनसे पूछताछ की, क्या सबूत इकट्ठा किए, ये भी आज एसआईटी के अधिकारियों को भी पेश करना होगा। वही सीबीआई के अधिकारियों को भी, टीम को भी ये कई सबूत जो उन्होंने इकट्ठा किए उसकी चेन बनाकर, उसकी पूरी डिटेल बनाकर कोर्ट में पेश करना होगा। और वही आपको बता दें कि मनीष रंजन को लेकर अब इसके बाद ही आज फैसला आएगा, जब सीबीआई सबूत पेश करेगी, एसआईटी सबूत पेश करेगी, इसके बाद मनीष रंजन की बेल को लेकर फैसला आएगा। क्योंकि 26 फरवरी को ही वकील ने यह साफ कहा कि इस मामले में मनीष रंजन ही मास्टरमाइंड है। उनका यह साफ कहना था कि मनीष रंजन ने ही इस पूरे मामले की साजिश रची थी और वो इस गेम का मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसकी वजह से ही छात्रा की जान गई और कहीं ना कहीं छात्रा के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं उसकी वजह मनीष रंजन भी है। वही वकील ने यह भी कहा था कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर सतीश भी इसमें बड़े गुनहगार है, क्योंकि उन्होंने बच्ची को 30 से 40 इंजेक्शन दिए, कई टेस्ट भी किए गए, प्रेगनेंसी टेस्ट किए गए बिना परिवार से पूछे। वहीं नीलम अग्रवाल जिन्होंने पैसे का ऑफर दिया, तो ये सारे सबूत कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि हॉस्टल और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ही इस मामले का जड़ है और इस मामले में इन दोनों ने ही मिलकर साजिश रची। तो इन सभी बातों को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी और किस पर गाज गिरेगी ये देखने वाली बात है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जहां कोर्ट ने ये साफ कहा और वकील ने ये साफ बताया, एसके पांडे जो पीड़ित पक्ष के वकील है, उनका साफ कहना था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। इस बात को रखा गया कि पुलिस ने मनीष रंजन का मोबाइल भी सीज नहीं किया, उसकी पड़ताल भी नहीं की, इस सवाल को भी उठाया गया है। वहीं कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि मनीष रंजन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस पर अपना पक्ष रखते हुए मनीष रंजन की इस प्रकरण को मास्टरमाइंड कहा गया, क्योंकि कपड़ों पर जो स्पर्म मिले इसके बाद जांच हुई, लेकिन सवाल यह है कि आज तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया। सिर्फ और आज तक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मनीष रंजन की ही गिरफ्तारी हुई और इसके बाद कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, ना ही किसी को रिमांड पर लिया गया। तो इन सभी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं जहां एक और एसआईटी की लापरवाही देखी गई, तो सीबीआई की भी लापरवाही देखी गई और आज कोर्ट में इन्हीं सारे मामलों पर सीबीआई, एसआईटी दोनों से पूछताछ होगी, क्योंकि कोर्ट भी अब यह जान चुका है कि यहां के बिहार पुलिस, एसआईटी की टीम और सीबीआई की टीम ही इतनी बड़ी लापरवाही करेगी तो अपराधी का मंसूबा तो बढ़ेगा ही, अपराधी फरार ही रहेंगे, अपराधी कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो अब कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और आज सीबीआई को भी डिटेल सौंपने को कहा। वही मनीष रंजन को लेकर, मनीष रंजन को क्यों गिरफ्तार किया गया, किस बिना पर गिरफ्तार किया गया और उस मामले को लेकर आज जब सीबीआई, एसआईटी सबूत पेश कर पाएगी तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और मनीष रंजन को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।